नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि किसी भी देव मंदिर में, पूजा पाठ में, देवालय में या कोई भी देवी देवताओं के सामने क्यों नहीं जलानी चाहिए अगरबत्ती? इसके पीछे क्या रीज़न है? अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे हमें क्या क्या नुकसानियाँ भरना पड़ सकता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उसके वैज्ञानिक कारण और उसके आध्यात्मिक कारण। नमस्कार, जय श्री गणेश, जय माता दी मित्रों। आप सबके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान दर्शन में मैं पंडित सुबोध दुबे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब सोचते होंगे कि अपने इष्ट देवता के सामने, अपने प्रभु के सामने हम सब सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाते हैं तो उससे हमारे प्रभु, हमारे इष्ट जो हैं अतिशीघ्र प्रसन्न होते होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाने से हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, अपितु उससे हमें बहुत सारे नुकसानियाँ भरना पड़ सकता है, जो हमें एहसास नहीं होता, परंतु हम सब उससे अवश्य ही जूझते रहते हैं। बहुत सारे हमें नुकसान होता है, परंतु हमें एहसास नहीं होता है। अगरबत्ती का नाम किसी भी सनातन धर्म के पुराण, वेद, उपनिषद, पूजा पद्धतियों एवं कर्मकांडों में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। यह तो अगरबत्ती जो है यह कलयुग के प्राणी की नई उपज है। पहले प्राचीन काल में हमारे ऋषि महर्षि जो थे वह अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय में धूप का प्रयोग होता था, वह सब धूप जलाते थे। हाँ, धूप जलाना चाहिए। कर्म कांडों में, पूजा पद्धतियों में आता है धूपम दीपम नैवेद्यम। धूप दिखाना चाहिए, धूप दिखाना अच्छा बात है। धूप जला करके अपने प्रभु को दिखाना चाहिए, अपितु अगरबत्ती नहीं। धूप का एक मंत्र आता है, ओम वनस्पति रसोदभूतो गंधाढयो गंध उत्तवः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहताम। धूपोयम प्रतिगृहताम आता है, न कि अगरबत्ती। धूप जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, स्थान पवित्र होने के साथ साथ मन को शांति मिलती है। अतः हमें अवश्य ही धूप जलानी चाहिए। धूप जलाने से निगेटिव ऊर्जा खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमें सकारात्मक विचार सृजन होते हैं और हमारे काम में, हमारे प्लानिंग में सहयोग मिलता है। हम जो भी सोचते हैं सकारात्मक सोचते हैं और हमारे काम जो होता है वह सिद्ध होता है। अतः हमें नित्य धूप ही जलानी चाहिए। धूप जला करके भगवान को दिखाना चाहिए, न कि अगरबत्ती। अगरबत्तियाँ कौन चीज़ से बनती है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगरबत्ती जो है यह अगर तगर की वनस्पतियाँ से बनानी चाहिए, जो कि आज की समय में यह वनस्पतियाँ प्राय उपलब्ध नहीं है। अतः आज के जो भी कंपनियाँ अगरबत्ती की हैं वह सब कंपनी बांस के प्रयोग करते हैं। आप सब देखे होंगे किसी भी अगरबत्ती में, अधिकांश अगरबत्तियों में बांस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं अगरबत्ती है, और अगरबत्तियों में यह बांस की जो यह छोटी छोटी सी डंडियाँ है, ये बांस का पतला सा हिस्सा सारी आपदाओं का कारण यही है जो आप ये देख रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार बांस को नहीं जलाना चाहिए। कई शास्त्रकारों का मत है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है, अतः हमें बांस नहीं जलाना चाहिए। और यह अगरबत्ती जो है बांस पर ही टिकी रहती है। बांस की पतली सी डंडियों के ऊपर नई टेक्नोलॉजी से विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व लगा करके उसके ऊपर सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके यह अगरबत्तियाँ तैयार की जाती है, और उसे हम सब ढेर सारे पैसे में खरीद करके हम अपने प्रभु के पास, हम अपने पूजन गृह में, अपने मंदिरों में ला करके जलाते हैं, ताकि हमारे प्रभु अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे।
परंतु ऐसा नहीं है। अगरबत्ती की जो यह बाँस है, यह बाँस हमारे प्राचीन, हमारे पूर्वज जो बुजुर्गगण हैं, उनका कहना था कि बाँस और वंश एक समान होता है। बाँस जलाने से हमारे वंश जलता है, अतः बाँस नहीं जलाना चाहिए, इससे वंश का नाश होता है। वह आज आकर के वैज्ञानिकों के द्वारा आज सिद्ध होता है। जो विदेश के 2 वैज्ञानिक हैं, वह आज अपने शोध में सिद्ध करते हैं कि बाँस जब जलता है तो उससे निगेटिव ऊर्जा पैदा होता है, और निगेटिव ऊर्जा पैदा होने से हमें मन मस्तिष्कों में नकारात्मक सोच का प्रवाह होता है और हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। सोचे जितने हम काम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वह सक्सेसफुल नहीं होता है, वह काम अधूरा रह जाता है और नकारात्मक विचार के प्रभाव में हम सब आ जाते हैं। अतः बाँस तो जलाना ही नहीं चाहिए। ये धूप कैसा होना चाहिए कि दिव्य वनस्पतियों से युक्त होना चाहिए। गूगल, जटामसी, मखाना, करायल, तिल, जौ, घी आदि ठीक ठीक मात्रा में मिला करके उससे तैयार करें। धूप के विषय में अधिक जानना है तो मैं अलग से वीडियो में आगे बना दूंगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो हम जाने कि धूप यदि वैसा नहीं बना सकते हैं तो देसी गाय की गोबर का, उसमें कपूर, गूगल आदि दिव्य वनस्पतियाँ मिला करके हम उसे तैयार कर सकते हैं, जिसे बाज़ार में भी सहजता से मिल जाता है। गाय का गोबर का कंडा, उपला, उसे भी जला सकते हैं, कपूर रख करके जलावें, अच्छा बात है। या धूपम, धूपबत्ती जिसे हम कहते हैं, वो भी जला सकते हैं जो शुद्ध हो। ये धूपबत्ती है, इसे भी आप जला सकते हैं, परंतु शुद्ध होना चाहिए। आजकल इस धूपबत्ती में भी मिसावट अर्थात मिलावट आ चुका है, परंतु उस मिलावट से हम सब बचें। शुद्ध हो, गाय की गोबर से, पंचगव्यों से निर्माण किया गया हो, जिसमें चंदन आदि मिलाया हुआ हो, उसे हम जलावें। हमारे प्राचीन वैदिक के काल के ऋषिगण धूप का ही प्रयोग करते थे, अगरबत्ती का नहीं। अगरबत्ती जलाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होता है। यह वैज्ञानिकों ने आज प्रमाणित किए हैं कि जब अगरबत्ती हम सब जलाते हैं तो उसके धुआं तंबाकू और सिगरेट के धुएं से 1.5 गुना खतरनाक है। हम सब मंदिरों में, अपने पूजन गृह में या किसी भी देवालय में, पूजा पाठों में यदि हम सब अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ पे उपस्थित जितने भी भक्तजन होते हैं, पुजेरू होते हैं, साधक होते हैं, वो सारे लोग खतरनाक बीमारियाँ, खांसी, दमा, टीबी, कैंसर जैसा खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें अगरबत्ती से बचना चाहिए, अगरबत्ती को त्याग करना चाहिए। अगरबत्ती के बदले हमें धूप ही जलाना चाहिए, न कि अगरबत्ती। अगरबत्ती से बचे। मैं इस दिव्य ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अगरबत्ती से बचें, धूप जलावें या धूपम धूपबत्ती आप जलावें, दीपक जलावें, दीप प्रज्वलित करके अपने प्रभु के पास गाय के घी में यदि दीपक हो तो वह रखें। दीपक के विषय में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो दीपक रखें, नैवेद्य रखें और पूजन करें अपने प्रभु का, परंतु यह अगरबत्ती, बांस युक्त अगरबत्ती से बचना चाहिए, नहीं जलावें। बांस जो है यह वंश का प्रतीक माना गया है। बांस जलाने से अशुभ होता है, उसे शुभ नहीं माना जाता। यहाँ तक कि अंत्येष्टि के समय जब हम सब श्मशान में जाते हैं तो वहाँ पे अर्थी के लिए बांस का हम सब प्रयोग करते हैं, परंतु वहाँ भी उसे जलाया नहीं जाता बंधुओं, अलग रख दिया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता, केवल अर्थी के लिए ही हम बांस का प्रयोग करते हैं। अब आप ही सोचें, जिस बांस को हम सब अंत समय भी नहीं जलाते हैं, वैसे बांस युक्त और केमिकल युक्त अगरबत्ती को जलाने से क्या भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? कदापि नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब अगरबत्ती से बचें और ढेर सारी बीमारियां से भी बचें, क्योंकि आजकल नई नई कंपनियां
हम सबसे पैसे लेकर के रंगी बिरंगी सुगंधित अगरबत्तियाँ तैयार करके रंगी बिरंगी पॉकेटों में पैक करके हमसे पैसा लेकर के उसके बदले बीमारियां देते हैं और हम सब खुशी खुशी से बीमारियां लेकर के अपने घर में आ जाते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस सब से अवश्य बचें। बांस जो है आप सब देखे होंगे कि कोई भी लड़की का जब शादी होता है, कोई भी अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो उसमें अधिकांश बांस से बने हुए सामग्री देते हैं। यह दर्शाया जाता है कि यह लड़की जिस घर में जाए उस घर का वंश का वृद्धि हो, वंश कभी वंशावली न रुके, बांस की तरह ही वृद्धि हो। आप देखे होंगे कि आप बांस को एक जगह यदि लगाए तो वहाँ से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ढेर सारे जगह में फैल जाता है, उसका वृद्धि बहुत सारे होते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सब अवश्य इससे लाभ लेंगे। यह वीडियो यदि आप सबको यदि कुछ शिक्षा दिया है, आप सबको यदि समझ आया, अच्छा लगा हो तो मित्रों अपने मित्रों में, अपने रिलेशन में, अपने सगे संबंधी में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो आप तक सहजता तक पहुँच सके, इसके लिए आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करके, और नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी आप सबको खुशियाँ दे।